हेलो फ्रेंड्स, अशोक कुमार पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। कक्षा 6 की चैप्टर की सॉल्यूशन की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, उसमें आज हम चैप्टर नंबर 7 कोशिका का सॉल्यूशन करेंगे। साथियों, फर्स्ट टॉपिक है इसमें कोशिकाएं, कोशिका की खोज। कोशिका के बारे में सर्वप्रथम साथियों रॉबर्ट हुक ने बताया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। उन्होंने स्वयं द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के नीचे कोरक की पतली परत को रखकर देखा। कोरक की पतली परत में उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ दिखाई दिए। इन कोष्ठों को रॉबर्ट हुक ने साथियों कोश का नाम दिया। इसी प्रकार दूसरा टॉपिक है कोश के संगठन के आधार पर जीव, यानी कि एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव। साथियों, मनुष्य तथा दूसरे बड़े जीव जंतुओं का शरीर कई खरब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसे जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। साथियों, इसके उदाहरण हैं मनुष्य और अन्य बड़े जीव। इसी प्रकार साथियों कुछ जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि का शरीर एक कोशिका से बना होता है। इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव भी बहुकोशिकीय जीव के समान साथियों श्वसन, पाचन, वृद्धि, जनन जैसी क्रियाएं करते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। कोशिका में स्थित केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली की अनुपस्थिति व उपस्थिति के आधार पर जीवों को क्रमशः प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दो भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार साथियों कोशिका का माप यानी कि साइज, यानी कि कुछ कोशिकाएं बहुत छोटे आकार की होती है और कुछ कोशिकाएं बहुत बड़े आकार की होती है। जैसे सबसे छोटी कोशिका का आकार साथियों 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु बैक्टीरिया की कोशिका है। इसी प्रकार सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका आकार 170 से 170 इंटू 130 मिमी होता है। इसी प्रकार कोशिका की आकृति साथियों कुछ कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं होती है, वे अपना आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा, माइकोप्लाज्मा आदि। साथियों हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसी प्रकार कुछ कोशिकाएं गोल व चपटी होती है, जैसे रक्त कोशिकाएं, ब्लड कोशिकाएं, जबकि कुछ कोशिकाएं लंबी व तर्करूप होती है। इनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, जैसे पेशी कोशिका, मस्कुलर सेल। इसी प्रकार कुछ कोशिकाएं बहुत लंबी व साकित होती है, जैसे तंत्रिका कोशिका, लंबी साकित तंत्रिका कोशिका। इसी प्रकार उत्तक तंत्र साथियों उत्तक तंत्र प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। समान कार्य करने वाले उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं। विभिन्न अंगों से मिले तंत्र का निर्माण होता है। विभिन्न तंत्रों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। इसी प्रकार साथियों कोशिका के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। कोशिका झिल्ली ये कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये सरंध्र छिद्र युक्त होती है तथा वसा यानी कि फैट व प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कुछ चयनित पदार्थों को ही कोशिका में प्रवेश करने देती है तथा अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होती है। यह झिल्ली जंतु एनिमल एवं पादप कोशिकाओं में एक जैसी होती है। पादप कोशिका में इस झिल्ली के बाहर सेलुलोज पदार्थ का एक अतिरिक्त मोटा आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिकाओं की आकृति निश्चित होती है। इसका अगला टॉपिक है दो कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य स्थित द्रव्य कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये जेली जैसा पदार्थ होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रवी जालिकाएं, हाइड्रोलोबक, क्लोरोप्लास्ट आदि संरचनाएं पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली इन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा टॉपिक के साथ केंद्रक। ये सामान्यतः गोलाकार होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक लगभग मध्य में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाओं के कारण केंद्रक मध्य में नहीं रहकर एक तरफ होता है। ये दोहरी इकाई झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इस झिल्ली में पदार्थों के आने जाने के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है, जिसे केंद्रिका तथा न्यूक्लियस
कहते हैं। केंद्रक में धागे की समान संरचना होती है जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं जो आनुवंशिक गुणों का अथवा लक्षणों के को जनक से अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। कोशिका के सभी कार्य पर केंद्रक का नियंत्रण होता है। साथियों, प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स जीवाणु की कोशिका में केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऐसी कोशिकाओं को जिसके केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तथा इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिसके केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का आवरण होता है उन्हें यूकेरियोट्स कहते हैं। तो इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव को यूकेरियोट्स कहते हैं। कोशिकांग। साथियों, कुछ कोशिकांग हमारे शरीर पादपों में पाए जाते हैं जैसे लाइसोसोम। इनमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। इसलिए इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। गोल्जिकाएं, गोल्जी बॉडी। साथियों, ये झिल्ली युक्त पट्टिकाएं होती है जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती है। इसका विवरण सबसे पहले कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अंतःप्रदेवी जालिका ER जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में बंद किए जाते हैं तथा उन्हें कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। इसी प्रकार साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया ये दोहरी इकाई झिल्ली से ढकी आकृति है। इसकी भित्ति बहुत वलित होती है। इसके वलितों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक ऊर्जा ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। इस कारण से कोशिका का शक्तिग्रस्त पावर हाउस कहते हैं। साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें से क्वेश्चन 2018 रीट में पूछा जा चुका है। अंतःप्रदेवी जालिका ER ये कोशिका द्रव्य में नलिकाओं के रूप में दिखाई देने वाली संरचनाएं हैं। ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका और चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसी प्रकार साथियों, प्लास्टिड ये पादप कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लास्टिड में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं तथा हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट तो हरित लोग कहते हैं। इनके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है जिससे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल वर्णक अत्यंत आवश्यक है। साथियों, अगला टॉपिक है रिक्तिका। पादप कोशिकाओं में बड़ी एवं जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। साथियों, कोशिका के भाग जो जंतु कोशिका में उपस्थित अनुपस्थित होते हैं उसके बारे में विवरण दिया गया है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। साथियों, इनका जन्म भारतवर्ष के रायपुर जिला मुल्तान पंजाब नामक कस्बे में हुआ था। ये भारत के प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं। इसी प्रकार डॉक्टर सतीश माहेश्वरी भी भारत के प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं। आपने क्या सीखा? कोशिका की खोज रोबोटोक नामक विज्ञानी 1665 में की। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसका जंतु कोशिका में अभाव होता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य स्थित द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव हो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। क्लोरोप्लास्ट हरित लोक में क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है। केंद्रक में धागे की समान संरचनाएं साथियों पाई जाती है जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। इस प्रकार कक्षा 6 के साइंस विषय के चैप्टर 7 कोशिका का आज हमने सॉल्यूशन किया, जिसके कुछ अभ्यास प्रश्न इस प्रकार से हैं। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन 2 है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, प्लास्टिड। समान कोशिका का समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है। अंग, कोशिका तंत्र, उत्तक साथियों। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन आगे है साथियों। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रक में धागे की समान संरचनाएं पाई जाती है जिसे गुणसूत्र कहते हैं। क्वेश्चन 2 है, अमीबा एक कोश के जीव है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने जीव को बहुकोश के जीव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, तंत्रिका कोशिका बहुत लंबी एवं शाखित होती है। इस प्रकार आज हमने चैप्टर नंबर 7 कोशिका का सॉल्यूशन किया। इसी प्रकार हम आगे भी अन्य चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए हमारे अशोक कुमार पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।